जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पर न्यू बुक है मैथमेटिक्स क्लास 10th जो इस बार नई आई है 2026 में, जिसके ये नंबर ऑफ़ चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभी पीडीएफ फॉर्म में मौजूद है। अगर किसी को चाहिए होगी तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उनको शेयर कर दूँगा। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जो यूनिट नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर्स, पहले आपको नंबर और डिजिट में फ़र्क पता होना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट सा हिंट देता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 5 6, ये एक नंबर है और इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स हैं। हम प्रीवियस क्लास में ये सीख चुके हुए हैं, जो नंबर सिस्टम है वो स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन। इसको हम कहते थे नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर ज़ीरो इंक्लूड किया तो वो कौन सा बन गया था बच्चों? वो बना था होल नंबर्स का सेट, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, हमने नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड करके इसको सेट ऑफ इंटीजर्स बनाया था, जिसको हम 0 प्लस माइनस 1 लिखते थे, प्लस माइनस 2। ये सब कुछ मैंने एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप चाहते हैं कि आपको इसकी डिटेल मिले तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। फिर हमने ये कहा था, फिर इसमें ऑड भी होते हैं, इवन भी होते हैं। फिर हमने रैशनल नंबर्स का एक सेट डिफाइन किया था, वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और पी क्यू सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है ये नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, फिर हमने कहा था इररेशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। फिर हमने इन दोनों का यूनियन कहा था, इनको हम सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये हम पहले से पढ़ चुके हुए हैं। अब उसके बाद आते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट करें मैं कम्प्लेक्स नंबर को z से शो करता हूँ। तो हम कहते हैं वो नंबर्स जो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में प्रेजेंट किए जा सकते हैं, दीज आर नोन एज कम्प्लेक्स नंबर्स। और ये a और b जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी a और b जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अयोटा है इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1। अभी मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि ये क्या है। फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों ने याद ये रखना है, ये जो a है ये रियल पार्ट है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो b है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी सी पहले चाहिए थी। फिर उसके बाद आपने याद ये रखना है, अगर कभी किसी कम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं होगा, यानी अगर कभी a 0 होगा, ठीक है, तो इसमें सिर्फ अयोटा वाली टर्म आएगी, तो फिर इस कम्प्लेक्स नंबर को हम प्योर इमेजिनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ a इज इक्वल टू 0 देन z इज प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देन z इज प्योर इमेजिनरी नंबर। और फर्ज करें अगर कभी ये b 0 यानी ये वाली नहीं है, तो फिर ये सिर्फ रियल नंबर होगा। ठीक है, देन कम्प्लेक्स नंबर इज हैड टू बी रियल। और फिर आपने ये याद रखना है कि जब कभी डिनोट करना है तो हम ये लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, चूँकि हमने इसका नाम z रखा हुआ है, a लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे इमेजिनरी पार्ट था तो इसको हम आई एम जी लिख के ऑफ z इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। इसके साथ आपने फिर अयोटा नहीं लिखना। जब हम कह रहे हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसका मतलब ये अयोटा वाली ही टर्म है। अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। तो इक्वेशन जो है, सपोज बच्चों हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी हम ये बात करना चाह रहे हैं कि इन कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, स्क्वेयर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा स्क्वेयर रूट 1। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सवाल ये है कि ये हमने प्लस माइनस 1 क्यों लगाया? कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर लें तो वो 1 आ रहा है। अब देखें अगर हम यहाँ पे लिखें तो प्लस 1 का स्क्वायर भी तो 1 आता है ना, और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 आता है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि ये प्लस 1 का स्क्वायर लेके 1 लिखा हुआ है या माइनस 1 का स्क्वायर लेके 1 लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं। अब इसके रिलेटिव एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब ये है कि कोई एक नंबर लें तो मैं उसका स्क्वायर कंसीडर करूं तो आंसर माइनस 1 आता है। स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करें। अगर मैं सपोज माइनस 1 का स्क्वायर भी लिखता हूं तो आंसर में आता है माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1।
माइनस माइनस प्लस वन, तो आंसर तो प्लस वन आ जाता है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है ना, इस तरह से तो कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें तो आंसर माइनस में आए। फिर इस मसले का हल क्या निकाला गया, मैथमेटिशियंस ने एक नया नंबर डिफाइन किया जिसको हमने अयोटा कहा, और ये किसके बराबर है बच्चों, इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इधर से माइनस वन का स्क्वायर रूट, और माइनस वन का स्क्वायर रूट तो अयोटा के बराबर है, तो लिहाजा हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब उसके बाद इसकी एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन इसके बड़े आसान है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और इसमें लिखा हुआ है अयोटा रेज टू द पावर 5। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, अयोटा की जो पावर 5 है, 7 है, 10 है, उसको हमने जहाँ तक हो सके लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब वो करना कैसे, पहले तो हमें कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता होने चाहिए। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बच्चों हमने कुछ लॉज पढ़े हुए थे, ये आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो इसको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी कहते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम बोले जाते हैं। तो आपने याद ये रखना है, जब कभी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, ये दो नंबर हैं, ये इसकी बेस है, ये दूसरे नंबर की बेस है, बेसेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनके पावर्स को ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 + 3, यानी आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, फिर आपने याद ये रखना है कि अगर दो नंबर जैसे ये 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3 लिखा हो, यानी मतलब ये है कि अगर दो नंबर विद सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हो तो फिर हम उनके एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 - 3 = 2, तो ये आंसर में आ जाएगा। फिर आपने ये याद रखना है कि अगर कभी इस तरह से लिखा हो 2 रेज टू द पावर 3 होल पावर 2, यानी फिर यहाँ पर आपने एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 6। ठीक है, और फिर याद ये रखना है कि अगर मैं जनरल नंबर्स ले लूँ, 2 की पावर लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर भी लिखा हुआ है 5, तो दोनों एक जैसे नंबर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको विद इन सेम ब्रैकेट लिख सकते हैं, एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों की पावर 5 लिख सकते हैं, ये 6 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने ये याद रखना है कि अगर कभी 2/3 लिखा हुआ है और होल की पावर 7 है सपोज, तो ये पावर दोनों नंबर्स की है, 2 की पावर 7 भी है, 3 की पावर 7 भी है। ठीक है, फिर आपने ये याद रखना है कि अगर कभी किसी नंबर की पावर नेगेटिव है, जैसे 2 की पावर -3 है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ला के पॉजिटिव बना सकते हैं, 2 की पावर +3 हो जाएगा। फर्ज करें यहाँ पर नेगेटिव है तो ऊपर ला के पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, और एक और आपने याद रखना है, अगर कभी किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, या हम यूँ लिखें a रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर a इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद कर लिया। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें बच्चों हमें बताया गया है, हमने जो सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर है बच्चों एक्सरसाइज 1.1 और क्लास 10th है और इसका नया सिलेबस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमसे ये कहा गया सिंप्लीफाई। जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है अयोटा रेज़ टू द पावर और हमसे ये कहा गया है सिंप्लीफाई, तो हम यहाँ पे इसका लिख रहे हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में आपने याद ये रखना है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि हम अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 लिखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, हमने ये कहा था अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगा तो ये क्या बनेगा, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हमने इस नंबर में अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस करवाना है। अब देखो ये तो पावर ऑड है, अगर ऑड है तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इवन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये सीखा, अगर कभी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों विद सेम बेसिस तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं, a रेज़ टू द पावर m + n होता है। ठीक है, तो अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हम उसको दोबारा सेपरेट भी तो कर सकते हैं ना, इसी लॉ की मदद से। तो अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अयोटा की पावर 5, तो मैं इसको लिख रहा हूँ अयोटा की पावर 4 + 1। ठीक है, ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये जो दो एक्सपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, इनका मतलब ये दो अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करके हमने 5 बनाया। तो हम क्या लिख रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं अयोटा रेज़ टू द पावर 4 और साथ में एक अयोटा।
ठीक है। या फिर आप इसको यूँ याद रख सकते हैं कि जब कभी पावर ऑड होगी तो हमने उसको इवन और ऑड में सेपरेट करना है, यानी एक अयोटा अलहदा कर देना है। उसके बाद जो इवन पावर होगी उसमें अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराना है, तो हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 ज़र 4 हो गया ना, तो साथ में अयोटा। ये अभी मैंने आपको लाज ऑफ एक्सपोनेंट में बताया कि अगर कभी इस तरह लिखा हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं, तो दोबारा ये भी तो लिखा जा सकता है। अब देखें अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, वो बराबर है -1 की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर और साथ में अयोटा। हम यहाँ पे रीज़न भी बता देते हैं, सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इतना करने के बाद आपने ये याद रखना है, यहाँ पर तो चलो पावर 2 थी, हमें ये पता चला -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। साथ में अयोटा, अयोटा किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 1। आपने याद ये रखना है अगर कभी -1 की पावर इवन हो, ठीक है, इवन पावर हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो आंसर +1 आएगा। जैसे यहाँ पर पावर इवन थी तो आंसर +1 आया। ठीक है, अगर कभी -1 की पावर ऑड होगी, जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो आंसर -1 आएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ये भी लेते हैं, -1 की पावर कितनी है बच्चों 3, इसका मतलब -1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर में आएगा वो लिखेंगे। यहाँ पर हमने कहा था कि माइनस में आएगा, अब पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा +1 और फिर ये -1 वैसे लिख दें साथ। जब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो आंसर क्या आया -1। तो यहाँ से भी हमें ये पता चला कि अगर कभी पावर ऑड होगी तो आंसर -1 आएगा, अगर कभी पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया और फिर एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 2, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, यहाँ पर हमें दिया गया है अयोटा रेज़ टू द पावर 16। हमने यहाँ पे हेडिंग लगा ली सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद फर्दर देखें, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर पावर ऑड होगी तो हम उसको सेपरेट करेंगे इवन और ऑड में। ये जो पावर है ये तो पहले से ही इवन है, तो हमने इसमें क्या कराना है, हमने सिर्फ इसमें अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराना है। यहाँ पे लिख लें अयोटा की पावर 16, हम इसको लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 8। ठीक है, अब अगर आपको ये मुश्किल हो कि अब अयोटा स्क्वायर तो लिख दिया, इसकी पावर कितनी लिखनी है ये ना पता चले कि कैसे करना है, तो बड़ा आसान सा है, आपने जो भी पावर दी उसको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर आंसर कितना आया 8, तो इसका मतलब अयोटा स्क्वायर की पावर कितनी लिखेंगे 8। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, उसकी पावर 8। यहाँ पे रीज़न भी लिख रहे हैं सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 की पावर देखें इवन है, मैं आपको इसी वीडियो को स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर -1 की पावर इवन होगी तो आंसर क्या आएगा +1। तो ये हमने पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 बच्चों दिया हुआ है। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया माइनस अयोटा की पावर -19, माइनस अयोटा की पावर -19। इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि ये जो माइनस अयोटा है, ठीक है, इसका मतलब ये है, इसको हम पहले तो यूँ लिख लेते हैं थोड़ा सा आसानी के लिए, इसको हम यूँ लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा होल की पावर है -19। ठीक है, हमने लाज ऑफ एक्सपोनेंट में इसी वीडियो के स्टार्ट में सीखा था कि अगर कभी a b की पावर n होगी तो वो पावर पहले नंबर की भी है और दूसरे नंबर की भी है, तो इसका मतलब ये -19 जो पावर है ये पहले नंबर की भी है और दूसरे नंबर की भी है। हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको पावर को पहले पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने एक और लॉ यूज़ करना है, वो कौन सा है, हमने ये कहा था अगर कभी a की पावर -m होगी न्यूमिनेटर में तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर पॉजिटिव बना लेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे ही नीचे ले आऊँ तो ये बन जाएगा 1/- -1 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा होल की पावर इस बार होगी +19। ठीक है, +19 होगी। अब ये +19 पावर -1 की भी है और अयोटा की भी है, तो हम इसको फर्दर अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/-1 की पावर 19 और अयोटा की पावर 19। ठीक है, अब देखिए -1 की पावर ऑड है, तो हमने यही कहा था ना अगर कभी -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 की पावर 19 की जगह पर तो -1 आ सकता है, तो इसकी जगह पे तो -1 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया 1/-1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इस अयोटा की पावर 19 को चेक करें। शुरू में हमने ये कहा था अगर पावर ऑड होगी तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे इवन और ऑड में, इवन बनाएंगे तो अयोटा की पावर 18 हो गया। ठीक है, और साथ में आ गया अयोटा। ठीक है, फिर ये -1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर 1 ही आता है ना, तो फिर मैं सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाता हूँ और लिखता हूँ 1/,
फिर हमने कहा था कि जहाँ पर अयोटा की पावर इवन आएगी उस इवन पावर में हमने अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये लिखा जा सकता है अयोटा स्क्वायर की पावर 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, वो है 9, साथ में एक अयोटा वैसे ही आ गया। फर्दर हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जा सकता है बच्चों, -1, तो इट विल बिकम 1 ओवर, ये नेगेटिव साइन ऐसे ही आ रहा है, -1 की पावर 9 और साथ में अयोटा। ठीक है, अब -1 की पावर 9 का मतलब क्या है, -1 की पावर 9 का मतलब है -1 की पावर और लिखी हुई है तो इधर -1 आएगा, तो इट विल बिकम माइनस वाला ये साइन ऐसे ही 1 ओवर ये -1 आ जाएगा और साथ में अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस मिलके हो गए +1, तो बाकी रह गया 1 ओवर अयोटा। अब आपने याद ये रखना है कि कभी भी डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो कैसे करेंगे, हम इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर। अब बताएं अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, अयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा ओवर -1। ठीक है, -1 के साथ ये जब नंबर डिवाइड होगा तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। तो ये मैंने ज़रा डिटेल में थोड़ा लेंथी करके आपको समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टेप्स क्या थे। ठीक है, वरना हम इसको 4 स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये, लेकिन हमने इसको थोड़ा डिटेल इसलिए ऐड की है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये हुआ कैसे। तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, इसमें दिया गया बच्चों 27 अयोटा की पावर -26, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 27 अयोटा की पावर -26। ठीक है, तो हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 27 तो पहले से एक नंबर है, इसको तो हमने फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा और बाकी रह गया अयोटा की पावर -26। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको लिख रहे हैं 27 अयोटा की पावर -26। और हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ ये सीखा है कि अगर कभी किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाकर पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये अयोटा की पावर -26 यहाँ पर नेगेटिव है, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसको लिख रहे हैं 27 ओवर अयोटा की पावर +26। अब बताएं इवन है या ऑड है, अगर ऑड होता तो हम इसको इवन और ऑड में सेपरेट करते, लेकिन ये तो पहले से इवन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो इट विल बिकम अयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर। अब कितना लिखना चाहिए यहाँ पर, वो आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि आप इस 26 को 2 से डिवाइड कर लें। ठीक है, तो आंसर 13 आएगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 13 लिखना चाहिए। फिर उसके बाद फर्दर 27 ओवर अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 की होल की पावर 13। अब चेक करें 13 तो एक और नंबर है, हमने ये कहा था अगर कभी -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर -1 ही आएगा, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे 27 ओवर -1। ठीक है, तो ये आंसर में आ गया -27। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद देखें पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में बच्चों दिया हुआ है अयोटा रेज टू द पावर 11 प्लस अयोटा रेज टू द पावर 5। हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो ये बन गया जी अयोटा रेज टू द पावर 11 प्लस अयोटा रेज टू द पावर 5। जैसे हमने पहले एक एक पार्ट में एक एक नंबर को सॉल्व किया, इसमें हमने पैरेलल इसको भी सॉल्व करना है और अयोटा रेज टू द पावर 5 को भी सॉल्व करना है। अब गौर से देखें, जो अयोटा रेज टू द पावर 11 है इसको हम सेपरेट कर रहे हैं अयोटा रेज टू द पावर 10 और साथ में अयोटा, और जो अयोटा रेज टू द पावर 5 है इसको हम लिख रहे हैं अयोटा रेज टू द पावर 4 साथ में अयोटा। ठीक है, अब फर्दर अगर हम लिखना चाहें, एक तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि दोनों के साथ अयोटा मौजूद है, एक अयोटा कॉमन ले लें, बाकियों को सिंप्लीफाई करें, नहीं तो चाहे यहाँ पर ऐसे ही साथ लिखते रहें। अब जो अयोटा की इवन पावर होगी उसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, अयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, 2 5 10 ही होता है ना, साथ में अयोटा प्लस ये अयोटा रेज टू द पावर 4 को हम लिख लें अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और साथ में अयोटा। अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, शाबाश जल्दी से बताएं, हम यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 5। ठीक है, साथ में अयोटा आ जाएगा प्लस -1 की पावर 2 और साथ में अयोटा आ जाएगा। -1 की पावर 5 का मतलब -1 क्योंकि ऑड पावर है, और प्लस -1 की पावर इवन होगी तो क्या होगा बच्चों, इवन होगी तो +1 होगा, तो यहाँ पर हम +1 लिखेंगे और साथ में अयोटा, तो ये बन गया माइनस अयोटा और ये बन गया प्लस अयोटा।
तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया 0। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर दिया। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। इसमें दिया हुआ है बच्चों अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2, ठीक है, फिर प्लस अयोटा और इन सब का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन। तो फिर हमने लिखा टेक्निक इसमें हम पुरानी इस्तेमाल करेंगे, जो पावर ऑड होगी उसको पहले इवन और ऑड में सेपरेट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये है, और जो इवन पावर्स होंगी उनमें अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा 3 को हम क्या लिख रहे हैं, अयोटा स्क्वायर साथ में अयोटा, ठीक है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने ये सीखा था ना कि अगर कभी दो नंबर विद सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसकी पावर 1 है, 1 + 2 तो दोबारा 3, तो लिहाजा ये ऐसे लिखा जा सकता है। फिर अयोटा स्क्वायर और फिर प्लस अयोटा होल की पावर कितनी है 2। अब जहाँ पर इवन पावर है हम वहाँ पर क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो इट विल बिकम अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये तो पहले से ही अयोटा स्क्वायर है, साथ में अयोटा आ गया, प्लस अयोटा स्क्वायर पहले से ही है, प्लस अयोटा और होल की पावर कितनी है बच्चों 2। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है -1, तो हमने लिखा -1 की पावर 2। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखा है और उसकी पावर 2 थी तो इसलिए मैंने बार 2 लिखा है, प्लस इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, -1 और साथ में ये अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -1 ब्रैकेट लगा के लिख लें, और प्लस अयोटा होल की पावर कितनी है बच्चों, होल की पावर है 2, ठीक है। तो -1 की पावर 2 का मतलब हो गया +1, ठीक है, क्योंकि इवन पावर है, और ये -1 और अयोटा मल्टीप्लाई हुए तो माइनस अयोटा आंसर में आया, फिर ये प्लस माइनस -1 और प्लस अयोटा, ठीक है। अब होल की पावर कितनी है 2, ये -1 + 1 कट के ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा कट गए तो आंसर कितना आया 0, 0 का स्क्वायर यानी 0 आंसर में आ गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। यहाँ पर लिखा हुआ है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 और होल की पावर दी हुई है यहाँ पर -5, ठीक है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन लिख रहे हैं पहले, तो हम इसको 2-3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि -5 इसकी पावर भी बनाएं, इसकी पावर भी बनाएं, ठीक है। फिर जब पावर बना देंगे तो फिर नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लेकर आए, पॉजिटिव हो जाएगा। आसान हल ये है कि ये देखें इस नंबर की बेस भी अयोटा है, इस नंबर की बेस भी अयोटा है। हमने ये सीखा था अगर कभी a⁻m ओवर a⁻n लिखा हो, सेम बेसिस के साथ नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अल्लाह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अयोटा raised⁸ 8 -5, ठीक है, होल की पावर कितनी है बच्चों -5, ठीक है। या हम इसको ऑल्टरनेटिवली इस तरह भी लिख सकते हैं अयोटा की पावर 8, ये अयोटा की पावर 5 ऊपर आएगा तो अयोटा की पावर -5 हो जाएगी, होल की पावर कितनी होगी -5, ठीक है। ये स्टेप ऐड कर लें तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। तो ये बन गया अयोटा की पावर 8 - 5 = 3, होल की पावर कितनी है -5, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर 3 5 = 15, तो ये -15 हो गया। इसको पॉजिटिव बनाना है तो डिनोमिनेटर में ले आएँ। अब अगेन वही पुरानी कहानी कि अगर पावर ऑड होगी तो उसको पहले सेपरेट करेंगे इवन और ऑड में, ठीक है। फिर उसके बाद अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराएंगे इवन वाली पावर में, तो ये बन गया 1 ओवर अयोटा raised⁻14 और साथ में आ गया अयोटा। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। अयोटा वाली पावर 14 में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर अयोटा स्क्वायर की पावर कितनी लिखेंगे बच्चों 7, ठीक है, और साथ में अयोटा। वैसी अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है -1 होल की पावर 7 और साथ में अयोटा। यहाँ पे हम रीज़न भी लिख देंगे सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 की पावर है ऑड, अगर पावर ऑड होगी तो आंसर कितना आएगा -1 आएगा। तो ये बन गया 1 ओवर -1 इंटू अयोटा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर, ये माइनस में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हो गया 1 ओवर अयोटा। फिर हमने ये कहा था डिनोमिनेटर में तो अयोटा नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा -अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर। अब नीचे वाले अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जा सकता है -1 लिखा जा सकता है, तो ये बन गया -अयोटा ओवर -1, ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो आंसर में आ गया प्लस अयोटा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व कर लिया।
फिर इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। इसमें हमें जो दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा की पावर 29। अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा की पावर 29। यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेंगे सॉल्यूशन की। अब देखें गौर से, यहाँ पर दो अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में तो हमने यही सीखा कि अगर कभी दो नंबर पे सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जैसे ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर n लिखा होगा, तो आंसर क्या आएगा? ए की पावर m प्लस n आ जाएगा। तो हम इन दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर 13 प्लस 28। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 और 3 मिलके हो गए 11, एक बच गया, 2 और 1 3, और एक जो कैरी है 4, अयोटा की पावर बन गई 41, ठीक है। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये ऑड पावर है इसको हम सेपरेट करेंगे इवन और ऑड में, अयोटा की पावर 40 और साथ में अयोटा। फिर जो यहाँ पे 40 है इसमें अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये बन गया अयोटा स्क्वायर की पावर कितनी आ गई बच्चों? 20, साथ में अयोटा। मैंने आपसे ये कहा था अगर आपको समझ में ना आए कि ये 20 कैसे आया तो आपने क्या करना है, इस 40 को 2 से डिवाइड करना है तो आंसर 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर अयोटा स्क्वायर लिखा होगा वहाँ पे क्या लिखना है? -1। तो ये बन गया -1 की पावर 20, ठीक है, -1 की पावर 20, और साथ में लिखा हुआ है अयोटा तो हमने लिखा अयोटा। तो -1 की पावर तो इवन नंबर है तो +1 आ गया, साथ में लिखा हुआ है अयोटा तो आंसर आ गया अयोटा।